पीरियड नहीं आते हैं, पीरियड 1 से 2 महीने रुके हुए हैं, तो ये पीरियड किन रीज़न से रुकते हैं और ये पीरियड खुल के क्यों नहीं आते हैं? आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि पीरियड आपको आखिर क्यों रुक जाते हैं, पीरियड खुल के क्यों नहीं आते हैं और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका जब पीरियड रुक जाता है तो इसका क्या आप उपाय करोगे जिससे कि आपका खुल के पीरियड आने लगेगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पीरियड क्यों नहीं आते हैं। तो देखो डियर, पीरियड कुछ रीज़न की वजह से आपको नहीं आते हैं, खुल के नहीं आते हैं या फिर 1 से 2 महीना रुक जाते हैं, 15 दिन रुक जाते हैं, 20 दिन रुक जाते हैं या फिर आपको जैसे कि पीरियड चढ़-चढ़ के आते हैं। तो सबसे पहला तो आपका पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम होता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम रहेगी, तो आपका पीरियड डिस्टर्ब रहेंगे, पीरियड बिल्कुल समय से नहीं आएँगे। 1 से 2 महीना आपका गैप दे दे के पीरियड आएगा। उसके बाद अगर आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम रहेगी, अगर आपका टीएसएच बढ़ा रहेगा तो भी आपका पीरियड सही से नहीं आएगा, खुल के आपका पीरियड बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि आपका पीरियड रुक गया है, ओके, और आपने डॉक्टर से कोई हार्मोनल जो है पिल्स ले लिया है जिससे कि आपका पीरियड आ गया, पीरियड लाने वाला कोई मेडिसिन ले लिया है जिससे कि आपका पीरियड आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप मेडिसिन लोगे तो ही पीरियड आएगा, ऐसे आपका पीरियड बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिसिन खाते हो तो आपका हार्मोन सही होता है और आपका पीरियड आ जाता है, और जब मेडिसिन को छोड़ देते हो तो इस कंडीशन में क्या होते हैं कि आपके पीरियड बिल्कुल जो है, जब मेडिसिन नहीं खाते हो तो पीरियड नहीं आते हैं, क्योंकि मेडिसिन की वजह से ही आपके पीरियड आते हैं। आप अपने शरीर को बिगाड़ चुके हो, अपने हार्मोन को बिगाड़ चुके हो मेडिसिन ले लेके। तो इस कंडीशन में भी आप जब मेडिसिन लोगे तो ही पीरियड आएगा, ऐसे ऐसे पीरियड आपका नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका पीरियड होता है, कभी-कभी क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, प्रेगनेंसी का कोई जैसे कि इंजेक्शन वगैरह लगवाते हो, मेडिसिन वगैरह लगाते हो, तो कभी-कभी इस कारण से भी देखा गया है कि आपका पीरियड जो है रुक जाता है, नहीं आता है। इसके साथ-साथ अगर आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहेगा, अगर आप गाँठें वगैरह की प्रॉब्लम है, इसके बाद एंडोमेट्रियस की प्रॉब्लम है या फिर आपकी बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, इससे भी बच्चेदानी में सूजन वगैरह है, इन्फ्लेमेशन है, इससे भी पीरियड में डिस्टर्बेंस होता है। अब तो फ्रेंड्स ये सारे रीज़न हो गए। अब फ्रेंड्स आपको ये बातें जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जब तक पीरियड नहीं आएँगे तब तक तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। फिर प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो पीरियड का सही होना प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब पीरियड सही रहेंगे, उस जो पीरियड है वो अगर सही टाइम पे आएँगे, खुल के आएँगे और सही जो है उसका फ्लो आएगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी आपको नहीं हो सकती है। इसके लिए आप लाख ट्राई करोगे लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पीरियड का सही होना, रेगुलर होना ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो कि पीरियड जो है इर्रेगुलर है, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो और खा लेते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी को उस मेडिसिन की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। और खुल के नेचुरली पीरियड आपके नहीं आते हैं, और जब जब तक खुल के नेचुरली पीरियड नहीं आएँगे, तब तक आपको कंसीव नहीं होगा, क्योंकि ये आर्टिफ़िशियल पीरियड होते हैं। जब आप मेडिसिन लेके पीरियड लाते हो, तो ये आर्टिफ़िशियल पीरियड होते हैं, ये सही पीरियड नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको खुल के पीरियड नहीं आते हैं, 2-2 महीने रुक-रुक के पीरियड आते हैं, तो सबसे पहले आप चेकअप कराओ। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की आप चेकअप करा लो और उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपका पीरियड क्यों रुका हुआ है, पीसीओडी की वजह से है, थायराइड की वजह से है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से आपका पीरियड रुका हुआ है। उसके बाद घरेलू उपाय करो। घरेलू उपाय फ्रेंड्स इतना काम करता है कि आप समझ भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितना काम करता है। घरेलू उपाय करो जिससे कि आपका खुल के पीरियड आए। अब फ्रेंड्स अपने सबसे पहले डाइट पे फ़ोकस करो। अपने डाइट, अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल अच्छा कर लो। उसके बाद एक्सरसाइज़ करो। एक्सरसाइज़ में आप कोई भी एक्सरसाइज़ करो, सूर्य नमस्कार हो गया या फिर अनुलोम-विलोम हो गया, जो है वॉकिंग हो गए, सुबह में उठ के वॉकिंग हो गए, विपरीत करणी आसन हो गए। ये सारे काम करने से ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होती है, जिससे कि पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो, ओके? तो ये सारे काम करोगे तो आपका पीरियड सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स पीरियड रुक गया है तो उसके लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं कि अजवाइन लेने हैं, 1 चम्मच अजवाइन ले लो
और थोड़ा-सा आप अदरक को कद्दूकस कर लो, इनको बॉयल कर लो। जब 1 कप पानी में बॉयल करोगे, जब ये आधा कप रह जाएँगे तो उसमें आपको थोड़ा-सा 1 चुटकी के बराबर हल्दी डाल देने हैं। और जब उसको थोड़ा-सा और बॉयल कर लेने हैं 1-2 सेकंड और हल्का-सा बॉयल हो जाए तो उसको छान लेने हैं। उसमें आपको डालना है पुराना गुड़, नया गुड़ नहीं, पुराना गुड़ डालना है। डाल के और अपने मीठे के अकॉर्डिंग डाल के आप पियो इसको। आप सुबह खाली पेट पियो और रात को सोते टाइम पियो। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, आपके यूट्रस में जो है यूट्रस को स्टिमुलेट करने का काम करेगा और कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करेगा, जिससे कि आपका पीरियड जल्दी आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको कम से कम आप 3 से 4 दिन, 5 दिन तक इसका इस्तेमाल करो, इतने में आपका पीरियड आ जाएगा। दूसरा होम रेमेडी है फ्रेंड्स कि आप जो है जैसे कि हल्दी दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी आपके जो बच्चेदानी पे जो सूजन वगैरह हुआ है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाता है और आपका पीरियड आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब पीरियड नहीं आते हैं तो आप एक और काम कर सकते हो, जैसे कि गर्म पानी पीना, गर्म पानी पियोगे, इसके साथ-साथ आप जब जैसे कि हेयर वॉश करते हो, तो हेयर वॉश भी करोगे, तो ये सारे काम जो है करोगे, ये छोटे-छोटे नुस्खे हैं, ये करोगे तो आपका पीरियड ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद तिल और मिश्री, इसका भी इस्तेमाल करने से आपका पीरियड आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स कच्चा पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे काम करने से, ये सारी चीज़ खाने से भी आपका पीरियड आ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो यूट्रस है ना उसमें यूट्रस जो है ना स्टिमुलेट होने लगता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, जिससे कि आपका पीरियड भी जो है विदिन 24 घंटे 48 घंटे में आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपने डाइट में कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे कि आपका हार्मोन बैलेंस रहे और आप स्ट्रेस फ्री रहो, और अपने डाइट में बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करो। मैदा वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो जिससे कि आपको दिक्कतें हों। तो इन सारे काम को करोगे तो आपका पीरियड सही समय पे, सही टाइम पे आएगा, और ये कोशिश करें कि 25 दिन से लेके 35 दिन के बीच में ही आपका पीरियड का साइकिल हो। और अब जो है हार्मोनल दवाइयाँ खाना बंद कर दो, नहीं तो इससे हर महीने आपको आर्टिफिशियल पीरियड आएँगे और आर्टिफिशियल पीरियड से प्रेगनेंसी कंसीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये ट्राई करो कि नेचुरली आपका पीरियड आने लगे, ओके? वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।